Hello and welcome back to my channel where I share all my experiences to help you in your law of attraction journey। आज मैं बात करूँगी कि मुझे अपना लाइफ पर्पस कैसे मिला। तो मैं आज आपको अपनी जर्नी ले जाती हूँ जब मैं अपना लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रही थी और इस टाइम पर मैं अंजना मैम को फॉलो किया करती थी। तो अंजना मैम को लाइफ पर्पस मिला था थ्रू मेडिटेशन। मैंने भी मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन से पहले मैं पूछती थी कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और मेडिटेशन के दौरान ही मैं ढूंढने की कोशिश करती थी कि मेरा क्या लाइफ पर्पस है, क्योंकि अंजना मैम को भी थ्रू मेडिटेशन ही लाइफ पर्पस मिला था। उनको कुछ वर्ड्स दिखाई दिए थे जिनकी वजह से उनको अपना लाइफ पर्पस मिला था। बट ये गलती बहुत बड़ी गलती है। ये मुझे काफ़ी महीनों बाद पता चला, जब मैं काफ़ी महीनों तक मेडिटेशन में बैठती रही, अपना लाइफ पर्पस पूछती रही, ढूंढती रही, लेकिन मुझे तब भी लाइफ पर्पस नहीं मिला था और मुझे लगा था ये सारी चीज़ें बकवास है। फिर मैंने अब्राहमिक्स को पढ़ना शुरू किया, रेवती दी को सुनना शुरू किया था। तो उन्होंने बताया कि जब तक आप ढूंढने की फ्रीक्वेंसी में हो, आपको आपके आंसर्स रिसीव नहीं होंगे। हमें अपने आंसर्स रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड में आना होगा, जिसका मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछकर छोड़ दो और जब आपको आंसर मिलना होगा, जब जिस तरह से आप तक आंसर पहुंचना होगा वो आप तक पहुंचेगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ मैं। मुझे याद है मैंने 4-5 शायद 6 महीने तक अपना लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश की थी, जब तक मैं कॉन्स्टेंटली लुक आउट कर रही थी कि क्या है मेरा लाइफ पर्पस, अच्छा ये है, अच्छा वो है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को ढूंढ रही थी। तब तक मुझे अपना लाइफ पर्पस नहीं मिला था। लेकिन जब मैंने फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा मेरा लाइफ पर्पस क्या, और फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, जब मुझे मिलना होगा मुझे लाइफ पर्पस मिल जाएगा, इस संतुष्टि के साथ छोड़ा कि मुझे अपना आंसर ज़रूर मिलेगा, तो मुझे अपना लाइफ पर्पस बहुत आसानी से मिल गया। तो मैंने एक बुक ऑर्डर की थी, गौर गोपाल दास की थी वो बुक। उस स्टार्टिंग में ही कुछ पेजेस मैंने रीड किए थे और उसमें एक पेज पे इटालियन वर्ड्स में लिखा हुआ था लाइफ कोच, एंड आई वॉज नॉट रियली श्योर। मेरी उस वर्ड पे अटेंशन गई तो मुझे लगा ओके ऐसे ही गई है शायद अटेंशन, बट मुझे था कि शायद ये पर्पस हो सकता है। तो फिर से मैंने यूनिवर्स से रिकन्फर्मेशन मांगी कि मुझे फिर से बताओ कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। एंड उसके बाद मेरी एक ट्रिप हुई टू माई होम टाउन, एंड मैं कभी भी अकेले होम टाउन नहीं गई हूँ। मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ गई हूँ या अपनी कज़न्स के साथ गई हूँ। मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ रही थी कि मुझे अपने होम टाउन जाना है, अपने होम टाउन जाना है, और मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अकेले ही होम टाउन के लिए निकल गई थी, मुझे याद है। एंड जब मैं अपनी होम टाउन पहुँची, मेरा 2-3 दिन का स्टे था वहाँ पे, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मुझे नहीं पता था, अभी तक मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं ये यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे आंसर नहीं मिला था। मैंने अच्छे से 2-3 दिन बहुत एंजॉय किए, सबसे बातें की, और सबसे क्या बातें की वो मैं आपको बताऊंगी। सब ने मुझसे अपनी कुछ ना कुछ लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मतलब मेरी। और उस वक्त जब मैं होम टाउन गई थी तो मेरी मामी, मेरी मासियाँ, सारे बहुत बड़े बड़े लोग थे। मेरे कज़न्स नहीं आए हुए थे उस वक्त, सिर्फ मामी, मासी, नाना, नानी, यही सब लोग थे। और इन सब लोगों ने मुझसे अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और मैंने उनको सॉल्यूशंस दिए थे कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आप इस नज़रिए से देखो। मतलब जितना भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था मैंने सब उनको बहुत अच्छे से बताया, एंड सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि इतना सारा नॉलेज मुझे पता है। तो उन्होंने कहा अब तो मुझे हर महीने वहाँ जाना है और हर महीने उनका एक एक सेशन लेना है। एंड जब मैं वापस आ रही थी, रास्ते में थी, तब मुझे रियलाइज़ है ओ माय गॉड, मैंने पिछले 3 दिन सिर्फ यही बातें की हैं लोगों से। मैंने लोगों ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स पूछे और मैंने उनके उनके सॉल्यूशंस बताए, जितनी नॉलेज मुझे उस वक्त थी। नाउ दिस टाइम आई न्यू मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ कोच बनना, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड देन मैंने फिर से एक और बार रिकन्फर्मेशन मांगी यूनिवर्स से, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि शायद ये सारी बातें हमारा माइंड बना रहा है, क्योंकि हम शायद इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं,
या हमें ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शायद हमारा माइंड ये सब बातें बना रहा है। तो यकीन नहीं होता, और ये सब जब आंसर्स मिल रहे थे तो सच बताऊँ खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा एक और बार यूनिवर्स से फिर से पूछा जाए, एक और बार कंफर्मेशन मांगी जाए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। एंड उसके बाद मेरा थॉट प्रोसेस गया जब मैं क्लास 11th में थी या 12th में थी। क्लास 11th में थी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट हुआ करता था, और शायद मुझे इतने सालों में स्कूल में अगर किसी सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था वो सब्जेक्ट साइकोलॉजी था। सबसे पहले जो मैंने शायद सपना देखा था वो काउंसलर बनने का देखा था, कि लोग मुझसे पूछे और मैं उनके प्रॉब्लम्स का जवाब दे रही हूँ, सॉल्यूशंस दे रही हूँ। मैंने सबसे पहली बार अनजाने में जब विजुअलाइजेशन की थी वो इसी चीज़ की थी। एंड देन आई वॉज श्योर कि हाँ ये चीज़ तो शुरू से मेरे साथ थी, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ शुरू से पसंद भी थी और मैं यही चीज़ करना चाहती हूँ। तो मैं तब बिल्कुल श्योर हो गई। जब अचानक से आपके सारे सामने लिंक्स बनने लग जाए, है ना, डॉट्स कनेक्ट होने लग जाए, तब मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, यूनिवर्स ने मेरा जवाब दे दिया, यूनिवर्स ने मुझे मेरी कंफर्मेशन दे दी दैट माई पर्पस इज़ टू बिकम अ लाइफ कोच। मैं इस स्टोरी से दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप कोई भी सवाल पूछते हैं यूनिवर्स से तो उसको पूछ के छोड़ दीजिए, उसको ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार ये घर में भी होता है। हमारे यहाँ जब कोई चीज़ खो जाती है हम ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं मिलती है, एंड सडनली बैठते हैं और वो चीज़ मिल जाती है अपने आप ही। ऐसा फिर होता है, अरे ये तो यहीं सामने पड़ी थी, हमें ये पहले क्यों नहीं दिखी, क्योंकि हम तब तक ढूंढने की फ्रीक्वेंसी में थे, और जब तक हम ढूंढने की फ्रीक्वेंसी में, हमें वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे आपका कोई सवाल का जवाब हो। तो कोई भी सवाल यूनिवर्स से पूछना हो आप पूछिए और पूछ के छोड़ दीजिए, फर्स्ट लेसन। एंड सेकंड टीचिंग है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको आपके हर सवाल के जवाब दे सकता है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यूनिवर्सल गाइडेंस से कनेक्टेड हो। ये सारी वीडियोस, सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस एक मीडियम है जिस वे से आप तक आंसर्स पहुंचेंगे, लेकिन देने वाला ऊपर वाला है। यूनिवर्स आपको सारे जवाब देता है। हमें कई बार जवाब किसी के वीडियो से मिल जाता है या कोई हमें आके सामने से बता जाता है। तो मेडिटेशन करिए ताकि आप यूनिवर्सल गाइडेंस से हमेशा कनेक्टेड रहें और आपको आपके हर सवाल के जवाब मिले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।